नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश सीखे यूट्यूब चैनल में मैं राहुल कुमार आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको अंग्रेजी पढ़ने के लिए, अंग्रेजी लिखने के लिए जो महत्वपूर्ण अंग्रेजी लेटर्स होते हैं ना, उसको आज की इस क्लास में मैं आपको बताया हूं, पढ़ाया हूं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ए बी सी डी ई पढ़ते हैं ना, तो बहुत से लोगों को जो कि पढ़ना तो आ जाता है, लेकिन लिखना भी जो कि कभी कभी क्या करते हैं, लिखने में दिक्कत कर देते हैं। और बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कि लिख देते हैं, बहुत फटाफट लिख देते हैं, ठीक है, पहचान करने में उनको दिक्कत होती है। तो इस क्लास में मैं आपको अच्छे से उच्चारण के साथ जो कि पढ़ाया हूं और जो कि बताया हूं। इस क्लास को अगर लास्ट तक आप देख लेते हैं तो अंग्रेजी लिखने में, अंग्रेजी पढ़ने में और अंग्रेजी बोलने में कभी भी परेशानी, दिक्कत होने वाली नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिखना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए क, क्या लिख दिए, क लिख दिए, यहाँ पे लॉ लिख दिए, यहाँ पे म लिख दिए, यहाँ पे य लिख दिए, ठीक है। देखिए एक एक जो कि हिंदी का जो एक एक अक्षर है, हम लोग कहते हैं के से क होता है, क्या होता है, के से क होता है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि के किस तरीके से लिखाएगा। क्या के इस प्रकार से लिखाएगा, के इस तरीके से लिखाएगा, के इस प्रकार से लिखाएगा, या के इस प्रकार से लिखाएगा? कैसे के लिखाएगा आपको मालूम है? नहीं मालूम है, मैं बता रहा हूं। देखिए यहां पे के देखिए इस प्रकार से लिखाता है, तो जैसे कि मैं लिखा था क, तो क का अंग्रेजी यहां पे के हम इस प्रकार से लिख दे, ठीक है। अब मैंने लिखा था लॉ, क्या लिखा था, लॉ लिखा था, तो लॉ, लॉ का अंग्रेजी एल कैस किस तरीके से होता है, तो यहां पे देखिए एल इस प्रकार से, तो हम एल यहां पे लिख देंगे। उसके बाद हमने लिखा था मॉ, क्या लिखा था, मॉ लिखा था, तो मॉ का अंग्रेजी एम होता है। हम लोग पढ़े होंगे एम से मॉ होता है, क्या होता है, एम से मॉ होता है। तो एम इस प्रकार से लिखाएगा जो आपको यहां पे मिलने वाला है, ठीक है। तो मॉ का अंग्रेजी जो कि हम यहां पे एम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहां पे लिखे हुए थे यो, क्या लिखे हुए थे, यो लिखे हुए थे। हम लोग जो कि व्यंजन वर्ण जब अंग्रेजी में पढ़े होंगे, किसी के मुंह से सुने होंगे, तो वहां पे उच्चारण आता है वाई से यो। वाई किस प्रकार से होता है, यहां पे आ जाइए, ये जो कि अंग्रेजी लेटर्स के 25वां लेटर है, जो वाई इस प्रकार से होती है, तो हम यहाँ पे वाई लिख देंगे, वाई से हमारा यो हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं रहेगा, समझे नहीं रहेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आपको जो कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बड़ी एबीसीडी, छोटी एबीसीडी और नीचे जब जाइएगा तो आपको विस्तार से मैं समझा दिया हूं कि एक ही क्लास में आपका डाउट पूरा जो कि क्लियर हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं। अब आपको एक बात जानने की जरूरत है, हम लोग बोलते हैं बड़ी एबीसीडी, क्या बोलते हैं, बड़ी एबीसीडी, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कैपिटल लेटर्स एबीसीडी, यानी बड़ी एबीसीडी, बड़ी लेटरों में एबीसीडी, बड़ी अक्षरों में एबीसीडी, ठीक है। स्मॉल लेटर एबीसीडी यानी छोटी अक्षरों में एबीसीडी, आपको सभी को सभी इस क्लास में मिलेगा बहुत ही अच्छे तरीके। चलिए इसको पढ़ते हैं, ए से जेड तक पढ़ेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर उसको समझेंगे। और ध्यान से देखना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, ध्यान से देखना भी है। यहां पे आ जाइए, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। दोस्तों यहां पे जो कि आर होगा, यहां पे ई टाइपिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए जो कि मैं आपसे माफी चाहूंगा, सॉरी, ठीक है। आर के बाद यहां पे आ जाइए, देखिए एस टी यू भी डब्लू एक्स वाई जेड। यहां पे क्या हो गया, ए से जेड तक जो कि हमने बड़ी एबीसीडी को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जो कि शानदार तरीके से उच्चारण करके हमने यहां पे पढ़ा, ठीक है। अब आइए नीचे, यहां पे बारी आती है स्मॉल लेटर्स, यानी मैं आपको अभी बताया छोटी अक्षरों में एबीसीडी, ठीक है। तो यहां पे देखिए, वहां पे बड़ी ए आपको इस तरीके से मिला, लेकिन यहां पे एक किस प्रकार से, छोटी ए इस तरीके से। तो आपको नीचे जो कि एक साथ जो कि दोनों मिलेंगे, तो वहां पे आपका डाउट जो कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे पढ़िए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे
के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे जो कि आपने जो कि छोटी एबीसीडी को भी बहुत ही अच्छे तरीके से उच्चारण के साथ जो कि यहाँ पे पढ़ लिया और समझ लिया। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आइए विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। तो यहाँ पे विस्तार से पढ़ने का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है। विस्तार का मतलब ये है कि आपको बड़ी और छोटी एबीसीडी दोनों एक साथ मिलेंगे। यहां पे आपके माइंड में जो ना लग रहा है ना कि डब्ल्यू कैसे छोटी लिखाएगा, जे कैसे छोटी लिखाएगा, तो आपको यहाँ पे डाउट आपका क्लियर होने वाला है। देखिए, बड़ी इस प्रकार से लिखते हैं और छोटी इस प्रकार से लिखते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं ए। यहाँ पे बी, ये बड़ी बी है, ठीक है, और ये छोटी बी है, जिसको हम बोलते हैं बी। ये बड़ी सी है, और जो कि वहां पे बगल में जो दिख रहा है ये छोटी सी है, क्या पढ़ते हैं इसको, सी। देखिए, बड़ी डी इस प्रकार से होती है और छोटी डी जो कि इस प्रकार से होती है, जिसको हम पढ़ते हैं डी। ये बड़ी ई है और ये क्या है, छोटी ई है। ये बड़ी ई और ये छोटी ई, ये बड़ी ऐप है और ये छोटी ऐप है। आपको समझ लेना है, आज ही के क्लास में याद कर लेना है, अपने माइंड में इसको सेट कर लेना है कि बड़ी ऐप, छोटी ऐप, छोटी ए, छोटी बी, ये किस प्रकार से होती है, आपको जो कि अपने माइंड में सेटअप कर लेना। ठीक है, यहां पे आ जाइए नीचे, देखिए ये बड़ी जी है और ये छोटी जी है, ये बड़ी एच है और ये छोटी एच है। अगर आपको बोला जाए कि बड़का जो कि एच लिखिए, बड़का एच, तो कैसे लिखिएगा, बड़का एच इस प्रकार से लिखिएगा। और बोला जाए छोटका एच लिखिए तो कैसे लिखिएगा, छोटका एच इस तरीके से लिखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाइए। देखिए यह है आई, बड़का आई है और ये छोटका आई है, जिसको हम बोलते हैं आई। यह है जे, बड़ी जे है, क्या है, बड़ी जे, और यहाँ पे ये छोटका जे है। ठीक है, के, बड़का के, और यहाँ पे छोटका के। ठीक है, समझ लें। यहाँ पे जी एल, बड़ी एल, और ये छोटी एल है। एम, बड़का एम, और ये छोटका एम। ठीक है, एम लिखना पड़ेगा, तो एम, बड़का एम तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। ठीक है, और छोटका एम इस तरीके से लिखाता है। ठीक है, एक ही बार में जो कि इसको मोड़ दिया जाता है, ऐसे समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन, ये छोटका एन, बड़का एगो एन है और ये छोटका एन है। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ये बड़का ओ है और ये छोटका ओ है। पहला वाला बड़का है, उसके बाद वाला छोटका है। पी, देखिए बड़का पी इस प्रकार से और छोटका पी इस प्रकार से। देखिए बड़का पी जो हम लिखते हैं ना, इस पूरा जो कि आगे से इसको मोड़ देते हैं। ठीक है, और छोटका पी होता है ऐसे करके और इस प्रकार से होता है, थोड़ा सा ऊपर जो कि डंटा की तरफ जो कि छूट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बड़का क्यू और ये है छोटका क्यू, बड़का क्यू छोटका क्यू। यह है बड़का आर, यह है छोटका आर, जिसको हम पढ़ते हैं आर। यह है एस, बड़का एस, छोटका एस। समझ लिए, आगे बढ़िए। देखिए बड़का टी, छोटका टी, कैसे लिखाएगा, बड़का टी हम लोग जो कि इस तरीके से लिखते हैं और जो कि छोटका टी ऐसे करके और बीच से काट देते हैं। ठीक है, यह है बड़का यू, यह है छोटका यू। यह है बड़का भी और यह है छोटका भी। बड़का डब्लू, छोटका डब्लू। यह है एक्स, बड़का एक्स और ये छोटका एक्स। ठीक है, मोबाइल में जो कि कंप्यूटर में या कंप्यूटराइज जितने भी जो कि वस्तुएं होते हैं उनमें जो कि एक्स, बड़का एक्स इस प्रकार से और छोटका एक्स इस प्रकार से। लेकिन किताबों में जो कि गुड इंग्लिश में या जो बहुत सारे जो किताबी इंग्लिश का, उसमें जो कि एक्स इस प्रकार से, छोटका एक्स ऐसे रहता है। ठीक है, इसको भी समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये है बड़का वाई और ये है छोटका वाई। जेड है बड़का, छोटका जेड इस प्रकार से, लेकिन किताबों में आपको जेड इस प्रकार से मिलेगा, छोटका जेड, बड़का जेड तो आपको इसी तरीके से मिलेगा। इसको पढ़ेंगे राजन। ठीक है, इसका भी अंग्रेजी आपको अभी लिखने को मिलेगा, यहाँ पे सीखने को भी मिलेगा। यहाँ पे मात्रा लगा हुआ है सबसे पहले, उसके बाद नौ है, तो नौ में छोटे ई की मात्रा लगा हुआ है, ये वाला ई की मात्रा लगा हुआ है, तो जिसको हम पढ़ेंगे नी। यहाँ पे तो है, तो के पास में जो कि एक एकले है, जो एक ही मात्रा है, तो इसको पढ़ेंगे ते, और यहाँ पे सौ, नितेश, इसे क्या हम पढ़ेंगे, नितेश पढ़ेंगे। अगर आपको इनका अंग्रेजी लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, मेरे को पता है कि क का अंग्रेजी के होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। क का अंग्रेजी के होता है तो के लिखेंगे। ठीक है, ये प्लस दिख रहा है तो इसका मैं आपको बता रहा हूं, के ए से क हो गया, लॉ का एल ए हो जाएगा और मॉ का एम हो जाएगा, के ए एल ए एम। कलम,
मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं कि सबसे जो कि क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे अंग्रेजी सीखेंगे आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए रॉ में आ की मात्रा है तो हम लिखेंगे आर ई से रा, जौ का हो जाएगा जे ई और नौ का हो जाएगा एन। यहाँ पे जौ में जो कि कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है फिर भी यहाँ पे ए लगा हुआ है। यहाँ पे कौ में किसी मात्रा का प्रयोग नहीं है फिर भी यहाँ पे ए लगा हुआ है। लौ में किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है फिर भी यहाँ पे ए लगा हुआ है। क्यों लगा है, कैसे लगा है, सारी की सारी बातें आपको बताने वाला हूँ, एक ही क्लास में अंग्रेजी आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए नौ का अंग्रेजी लिखेंगे एन, क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। इसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे लगा देंगे आई, एन आई से नी। तो में छोटी एकले, यहाँ पे छोटी ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है, एक एकले का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे टी ई लगाएंगे, एन आई टी ई से नीते हो गया और सौ का हो जाएगा एस एच, ठीक है, एन आई टी ई एस एच, नीतीश। ये कैसे लगाए, क्यों लगाए, सारी की सारी वीडियो जो कि आपको इस क्लास में मिलेगी, सारी की सारी बातें आपको समझाई जाएगी। चलिए यहाँ पे आइए, सबसे पहले हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिखने वाले अगर आप हैं तो आपको जो कि अंग्रेजी व्यंजन वर्ण अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको ये जाकर आ गया तो समझिए कि हिंदी नाम को लिखते वक्त आपसे कभी दिक्कत गलती हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो आपको इनको आना और इनको सीखना बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पे आपको नीचे जो दिखाई दे रहा होगा, आपको ये अंग्रेजी दिखाई देगा, उसके ऊपर जो कि आपको व्यंजन वर्ण हिंदी में दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिएगा एक बार, और नीचे क्या है, व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी रूप है। हम पढ़ते हैं के से क होता है, क्या होता है, के से क होता है, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंगो। दोस्तों आपको इस क्लास में 12 खड़ी भी सीखना है, हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिखना भी सीखना है, स्वर वर्ण हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सीखना है, ठीक है। क्लास को थोड़ा सा भी मिस मत करिएगा, नहीं तो फिर जो कि आप ढूंढते रहिएगा, क्लास नहीं मिलेगा। सी एच से चौ, सी डबल एच से छ, जे से जौ, जे एच से झ, वाई एन से यो, वाई एन से क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा। चलिए नीचे आते हैं, यहाँ पे यो के बाद से यहाँ पे आ जाइए, टी से टो, टी एच से ठो, डी से डो, डी एच से ढो, एन से अड़। मैं आपको कभी ना कभी बताया होगा, आपको समझाया होगा कि तौथा ददा का अंग्रेजी और टौठा ड का अंग्रेजी बिल्कुल दोनों का दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी आपको मैंने पढ़ाया ऊपर टी से टॉ, क्या पढ़ाया, टी से टॉ पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा टी से टॉ। यहाँ पे आपने पढ़ा टी एच से ठो, लेकिन यहाँ पे पढ़िएगा टी एच से थो, डी से डो, लेकिन यहाँ पे पढ़िएगा डी से दो, डी एच से ढो, लेकिन यहाँ पे पढ़िएगा डी एच से धो, एन से अड़, लेकिन यहाँ पे पढ़ना होगा आपको एन से न। इनका अंग्रेजी बिल्कुल सेम होता है, ये अपने माइंड में एक बार जो कि इसको सेटअप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे आ जाइए, देखिए पी से पो, पी एच से फो, बी से बो, बी एच से भो, एम से मो, एम से हमारा क्या हो जाएगा, एम से मो हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, यार लोग को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, यहां पे देखिए, ठीक है। वाई से यो, आर से रो, एल से लो, डब्ल्यू से वो, एस एच से तालब श, इसको बोलते हैं एस एच से तालब श, एस एच से मूर्धन्त श, एस से दंत श, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, ठीक है, टी आर से त्र हो जाएगा। और नीचे यहां पे देखिए जे एन से ज्ञ, ये जे एन से क्यों लिखा है दोस्तों, ज्ञ बनता है ना, ज्ञ में पहले ज होता है, तो ज का अंग्रेजी तो आपको पता है क्या होता है, जे होता है, और ज्ञ में न भी रहता है, न मिला रहता है, न संयुक्त रहता है, जिसका न का अंग्रेजी होता है एन, तो इसीलिए ज्ञ का अंग्रेजी जे एन से क्या होता है, जे एन से ज्ञ होता है। आपको मालूम चल गया। चलिए अब नीचे आइए, अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं क र ब, करब लिखा, ठीक है, करब लिख दिया। अब आपको बताया जाए कि करब का जो कि अंग्रेजी लिखिए, तो आपको तो पता है क का अंग्रेजी क्या होता है, ठीक है, र का अंग्रेजी आर होता है, ब का अंग्रेजी बी होता है, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या लगेगा आपको ये नहीं मालूम, नहीं ना मालूम है आपको, नीचे सब मालूम चल जाएगा, ठीक है। पहले इतना जो कि आपको आना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे आइए,
यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अंग्रेजी स्वर वर्ण, अंग्रेजी स्वर वर्ण, इसको एक बार अच्छे से रीडिंग कर लीजिए। ए से अ, ए से क्या होता है, ए से अ होता है, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी यू, डबल ओ से बड़ी यू, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एच से अह, क्या हो जाएगा, ए एच से अह हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, ये ए लगा हुआ है जो मैं आपको पढ़ाया नहीं, ठीक है, यहाँ पे आई लगा, इसको भी मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे यू लगा है जिसको मैंने आपको बताया नहीं, ये क्यों लगा है अब समझ लीजिए। लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा रा सो नो, राशन, क्या लिखा हुआ है, राशन लिखा हुआ है, तो रॉ में आ की मात्रा लगा हुआ है, एक आकार लगा हुआ है, तो यहाँ पे डबल ए का प्रयोग करेंगे, नहीं, सिंपल ए के ही ए का आपको प्रयोग करना होगा, इसीलिए मैं वहां पे लिख कर आपको जो कि समझा दी हूं। तो राशन का अंग्रेजी हो जाएगा र का क्या, अभी ना आपने व्यंजन वर्ण पढ़ा, तो वहां पे आपको र का अंग्रेजी क्या था, र का अंग्रेजी आर था, ठीक है, आ की मात्रा लगा हुआ है तो इसमें एक ए लगाएंगे। सौ है तो सौ का एस हो जाएगा सौ, सौ में अ का उच्चारण है, अ का उच्चारण है जो अंग्रेजी ए होता है, तो हम यहाँ पे ए लगाएंगे, ठीक है, समझ लिए, अब समझ में आ रहा है ना आपको, आर ए एस ए और नौ का अंग्रेजी एन हो जाएगा। आप कहिएगा कि नौ में भी तो अ का साउंड है, अ का उच्चारण, तो यहाँ पर भी तो ए लगना चाहिए, नहीं, अगर यहाँ पे ए लगेगा तो गलत हो जाएगा। अब समझिए, लास्ट में अगर किसी मात्रा का प्रयोग रहता है, उच्चारण रहता है, तो आपको उसका अंग्रेजी लिखना होगा, अगर नहीं है तो सिंपल जो उसका अंग्रेजी होता है वही लिखेंगे, वहां पे एक्स्ट्रा अपने से अगर कुछ लगाइएगा तो वो जो कि हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। राशन का हो जाएगा आर ई एस ए एन, राशन, समझ लिए। अब देखिए मैंने वहां पे लिखा था क र ब, करब लिखा था, जिसका मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी लिखिए, तो देखिए क का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, क में अ उच्चारण है तो ए लग जाएगा, र का अंग्रेजी आर हो जाएगा, र में भी अ उच्चारण है तो क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, और ब का क्या हो जाएगा, ब का बी। अब कहिएगा कि बी में भी तो अ का उच्चारण है, अ का उच्चारण है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन ब का सिर्फ बी ही होगा, अगर यहाँ पे आकार रहता तो बी ए लगाते, लेकिन आकार नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे, के ए आर ए बी, करब, यही जो कि आपको अंग्रेजी लिखने का तरीका है, सही तरीका है, ठीक है। नीचे आइए, अब आपको यहाँ पे देखिए अंग्रेजी 12 खड़ी, एक बार इसको अच्छे से रीडिंग कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ समझाता हूं, कुछ न्यू बताता हूं, ठीक है। के से क होता है, क्या होता है, के से क होता है, आपको यहाँ पे शब्द दिखेगा, के आपको दिखाई दे रहा होगा, के दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे के दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आ की मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पे कलर थोड़ा सा मैं पहले चेंज करूँ, ठीक है, आ की मात्रा लगा हुआ है तो एक ए लगाए, ठीक है, छोटी ई की मात्रा लगाओ तो आई लगाए हैं, बड़ी ई की मात्रा लगाओ तो के बाद डबल ई का प्रयोग हुआ है, छोटी यू की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे यू लगा हुआ है, बड़ी यू की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो डबल ओ लगा हुआ है, क पर एक एकले लगा हुआ है तो यहाँ पे ई लगा हुआ है, ठीक है, क के ऊपर दो एकले लगा हुआ है तो ए आई का प्रयोग किया है, कै, क्या पढ़ रहे हैं, कै पढ़ रहे हैं, क में ओ की मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे ओ का प्रयोग किए हैं, क में औ की मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे ए यू लिखे हैं, क पर जो कि अनुस्वार है, अन की मात्रा है, मैं आपको पढ़ाया था ये वाला अन जिसका अंग्रेजी होता है ए एन, तो देखिए क का के तो लिखे हुए हैं, अनुस्वार का ए एन भी लिखे हुए हैं, क के बाद जो कि अह की मात्रा दो विसर्ग का प्रयोग किए हुए हैं तो ए एच लगाएं, ठीक है, लगाएं, समझ लिए। अब इसको पढ़िए, देखिए के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कन, के ए एच से कह, क्या हो जाएगा, के ए एच से कह हो जाएगा। यहाँ पे आइए, 5-6 जो कि नामों पे हम लोग जो कि अंग्रेजी लिखकर प्रैक्टिस कर ली। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कोबरा, कोबरा, ठीक है, कोबरा लिखा, कोबरा का अंग्रेजी क्या होगा, यहाँ पे देखिए को का क्या होता है, देखिए को का के ओ हो जाएगा, ठीक है, के ओ से को,
ब का क्या हो जाएगा, ब का बी, और यहाँ पे है रा, रा है तो रा का आर ए होगा। अब आप कहिएगा कि यहाँ पे सर कि यहाँ पे ब है तो ब में तो अ का उच्चारण है, तो आप यहाँ पे ए क्यों नहीं लिखें। तो दोस्तों आपको ये ए यहाँ पे नहीं लगाने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे लास्ट में मात्रा का प्रयोग हो चुका है, र में आ की मात्रा लग चुका है। तो यहाँ पे अगर लिखिएगा ब के पास एक आकार लगेगा तो ये हो जाएगा को 12 हो जाएगा, को 12 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या लिखना है, कोबरा लिखना है, तो कोबरा लिखना है तो हम यहाँ पे बी के पास ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। कोबरा का हो जाएगा के ओ बी आर ई, कोबरा। अगर वहीं लिखा रहता है यहाँ पे देखिए कौ स ल, कौशल लिखा हुआ है, ठीक है, कौशल लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौ। देखिए कौ लिखा हुआ है तो कौ का अंग्रेजी क्या होता है, के ए यू, ठीक है। अब यहाँ पे स है तो स का अंग्रेजी एस लिखेंगे, फिर यहाँ पे ए लगेंगे, अ का उच्चारण है तो ए लग जाएगा। ल में किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है तो यहाँ पे ए लग गया, ल का अंग्रेजी सिंपल यहाँ पे एल लिख देंगे, के ए यू एस ए एल, कौशल, ठीक है। कौशल का अंग्रेजी तो दोस्त आपको जो कि मालूम चल गया। अब अगर लिखना हो कंचन, देखिए कं च न, कंचन, ठीक है, कंचन लिख दिए। तो यहाँ पे है कन, जिसका अंग्रेजी है के ए एन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे के ए एन, हो गया। चन का हो जाएगा सी एच ए से च हो गया, न का अंग्रेजी एन, देखिए के ए एन सी एच ए एन, कंचन। बहुत आसान तरीका है, आप इस क्लास को देख लिए, बहुत आसान तरीका है। किसी भी हिंदी शब्द को आप अंग्रेजी में बहुत ही आसानी तरीके से लिख देंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं। इसका दूसरा क्लास आपको जल्द मिलने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी दूसरा क्लास अपलोड जैसे ही हो रहा है आपको फटाक से मिल जाएगा, नोटिफिकेशन गिर जाएगा, आप उस क्लास को देख लीजिएगा। सारा का सारा जो कि उसमें हिंदी शब्दों पर जो कि मैंने प्रैक्टिस कराया है, और से लेकर अह तक की मात्रा से मैंने जितने भी शब्द होते हैं ना उन पे मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराया हूँ, आप देख लीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।